हैं। यहाँ पर देखेंगे शुरू से अंत तक जो भी आपका 10th है 12th है कैसे आपको फॉर्म भरना है इस वीडियो में भले भांति आपको हो जाएगा। एडिशनल शैक्षणिक योग्यता कैसे आपको जितनी भी अब फाइल हमारे पास आता है कोई भेजता है तो पहले उसको हम वेरिफिकेशन करते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन करने के बाद जब तक उसका सही नहीं होता है, चाहे डॉक्यूमेंट फ्रेश नहीं हो, जब तक उसका डॉक्यूमेंट फ़ोटो सब क्लियर होता है तभी हम फॉर्म डालते हैं, ताकि एक भी मिस्टेक ना हो और आपका इस योजना का लाभ आपको ज़रूर मिले। लेकिन जब तक आप फॉर्म आपका सही नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको फॉर्म को ज़रूर आप अप्लाई। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का BST ऑल्ट इसमें बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि बिहार सरकार उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की राशि आपको देती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कई प्रकार के लोन इसमें किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे युवा उद्यमी योजना हो गया, महिला हो गया, SC ST हो गया, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हो गया। तो इसमें और अल्पसंख्यक का हो गया, 5 प्रकार का होता है। तो इसमें अधिकतम 10 लाख की राशि आपको मिलता है। 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में आप इसमें अप्लीकेबल हैं। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 10 लाख अधिकतम जो मिलता है तो इसमें क्वालिफ़िकेशन 12th पास है। तो इस वीडियो में मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है, जो कैटेगरी में कोई मिस्टेक नहीं करना है, अनुसूचित जाति से अगर आप आते हैं तो किस में डालें, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो किस में डालें, युवा वाले किस में डालें, जनरल वाले किस में डालें। तो कैटेगरी में प्रीवियस ईयर में फाइनलिस्ट में नाम आने के बाद भी कैटेगरी में मिस्टेक होने के कारण बहुत का लाभ नहीं मिला है, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। यानी कैटेगरी के लेकर के आपको जैसे अल्पसंख्यक हो गया, युवा उद्यमी योजना हो गया, तो ये सब मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। मैंने बहुत सारा इसमें चर्चा किया है। और इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो वो किस प्रोजेक्ट में मांगा जा रहा है वो मैं इसमें डिस्कस किया है। मात्र 3 ही प्रोजेक्ट में है। बहुत लोग कहा जा रहा है कि सर इसमें जो है मांगा जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कैटेगरी में जैसे मान लेते हैं कि अति पिछड़ा से हों तो अति युवा में डाल दिए हों, युवा वाले अति पिछड़ा में डाल दिए हों, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। तो भाई अति पिछड़ा में कौन लोग डालेंगे? BC1 वाला डालेंगे और अति पिछड़ा वर्ग में BC1 के जो महिला और युवा दोनों डाल सकते हैं, समझे। और यही मेरा कहना है कि अब महिला उद्यमी योजना में कौन लोग डालेगा। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में क्या किया था कि अनुसूचित जाति वाले युवा में डाल दिया था, युवा वाले का बाय मिस्टेक SC ST में चला गया था। तो ये सब मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद भी आप हाथ धो बैठिएगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। तो ये वीडियो में मैंने यही समझाने का प्रयास किया है। और ये निचोड़ आपको ये यूट्यूब पे ये हमको लगता है कि पहला ये चैनल होगा और इसमें जो ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप कहिएगा कि आपने ही मन से कहता है, ऐसा बात नहीं है, ऑफिशियली नोटिस आया हुआ है। तो चलिए पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है। जब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है तो वहाँ से आप आ जाइएगा। तो जब यहाँ पे आएंगे तब प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंतिम नाम देंगे। जैसे हो सकता है कि आपका जो है MD नसीर आलम ऐसे करके नाम होगा, समझे। तो इस तरह से पहला जो नाम है उसमें MD देंगे, इसमें मध्यम में नसीर देंगे और अंतिम में जो है आलम देंगे। जैसे मेरा नाम अगर हरि नारायण पासवान है, हरि नारायण कुमार है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रथम नाम है हरि डालेंगे, मध्यम में नारायण डालेंगे और अंतिम में कुमार डालेंगे। जो भी आपका टाइटल हो आप वहाँ पे डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी इसमें मैंडेटरी है, आप क्योंकि स्टार लगा हुआ है तो ईमेल आईडी पर इस बार जो पासवर्ड नहीं जाता है, तो लेकिन आपको ईमेल आईडी सुरक्षित के लिए मांगा जा रहा है, तो ईमेल आईडी सही से आप डालेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या यह आपका नया व्यवसाय है। आप कहिएगा कि ना सर हमारा पुराना है, हम नो कर दें, तो नो नहीं कीजिएगा। हर हाल में आपको यस ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, यस या नो का। तो इसमें आपको क्या करना है कि यस ही कहिएगा कि हम नो कर दें, तो नो कीजिएगा ना। जब फाइनल सबमिट जब करने जाएंगे तो उस टाइम आपको एरर लिख के आएगा। क्या आएगा? लिखेगा कि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं,
तब कहिए कि हम तो सब चीज़ सही भर रहे हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि आपने वहाँ नो कर दिया है। इसलिए जो आपका व्यवसाय नया है तो यहाँ पे यस ही कीजिएगा, भले ही आपका व्यवसाय पुराना है फिर भी आप यस करके चलिएगा, समझे। अगर तो मैंने एक जो बीमारी का इलाज मैंने बताया है, अगर आपका लिखता होगा कि नो जब करते होंगे लिखता होगा कि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है, तो वहाँ पे यस करेंगे। लिंग में जब चयन में जाएंगे तो जो भी लिंग आपका है, स्त्री है, पुरुष है या जो ट्रांसजेंडर हैं वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मैं बार बार कहता हूँ कि जितना आधार कार्ड है उतना मोबाइल नंबर रहना चाहिए, अलग अलग ना रहना चाहिए। नहीं तो अगर हो सकता है कि एक आधार से जो है कई मोबाइल नंबर आता है, तो एक का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दूसरा का जब करने जाएंगे तो पहले से मौजूद बताएगा, तो ये बीमारी आएगा। आवेदक के प्रकार में जब जाएंगे तो चयन करे पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, फिर अल्पसंख्यक उद्यमी। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर जो प्रीवियस ईयर में बहुत का रिजेक्ट किया है तो हम नहीं करना चाहते तो हम क्या करें। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर SC ST से आप आते हैं मेरे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ SC ST के महिला और पुरुष दोनों के लिए, यानी युवा युवती दोनों के लिए, मेल पुरुष दोनों के लिए है SC ST में। अगर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आप आते हैं तो महिला पुरुष दोनों डालेंगे। अब कहिएगा सर हम महिला उद्यमी में भी महिला के डाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अब दोनों में से बेस्ट कौन होगा तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर SC ST के महिला को भी अगर अनुसूचित जाति वर्ग में ही अगर आप डालिएगा तो आपका कंपटीशन किसके बीच होगा, लड़कों के बीच होगा। तो आप जो कंपटीशन नहीं लेना चाहते तो महिला के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको महिला जो जनरल का सभी का रहेगा, आपको कैटेगरी से आप रहिएगा तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, समझे। इसीलिए महिला उद्यमी योजना में महिला को डालिएगा तो ठीक रहेगा। महिला उद्यमी में ऑल महिला है, चाहे SC ST का महिला हो, EBC का महिला हो। EBC का मतलब BC1 हुआ, चाहे और अति पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूँ तो इसमें ओनली फॉर BC1 डालेंगे, समझे। जाति पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई कौन BC कैसे पहचानिएगा, OBC कैसे पहचानिएगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के जितने भाई लोग आते हैं उनका जो है ना बहुत मिस्टेक होता है कि भाई हम EBC है कि OBC है, इसी में वो लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। तो चलिए पहले मैं जाति प्रमाण पत्र की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो पहले एक आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का कि भाई जनरल कैटेगरी वाले कहते रहते हैं बराबर कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मेरा जाति नहीं बनता है। आप देखिए ना जीता जाता है उदाहरण मैं आपको मैं बता रहा हूँ, या इनका जो गैर आरक्षित वर्ग से हैं फिर भी इनका जाति बना है कि नहीं बना है। ये भी जो 3 तारीख की हमें मैसेज किया कि सर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, मुझे जाति नहीं है, मुझे क्या होगा, मेरा तो नहीं बनता है। हम कहें यार बहुत मैंने हमारे पास जो बहुत लोग आते हैं फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें मैंने क्या किया है कि सभी का रखा हुआ है। मैंने उनको भेजा कि देखिए ये लोग मूर्ख थोड़ी है, ये लोग बनवाया हुआ है, आपका भी बनेगा, क्योंकि यहाँ बिहार के जो पठान जाति है, समझे, और ये जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं गैर आरक्षित, और इनको मैंने 3 तारीख को 5 तारीख को इन्होंने बने, 2 दिन के अंदर इनका जाति बन गया है। कुछ खर्च किए होंगे जो भी किए हों, लेकिन इनका बना है। तो मेरा ये कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के भाई लोग हैं, आप लोग सोचे कहते हैं कि मैं नहीं बनता है, तो गलती बात है, सबका बनता है, समझे। अब मैं कहना चाहूँगा कि सर OBC से अगर आते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि हम OBC हैं, BC। तो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट पे जब जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट क्लियर लिखा होता है BC, है ना। तो BC यानी डिफरेंसेस बिटवीन EBC एंड BC, यानी BC1 BC2 में डिफरेंस में मैं बता रहा हूँ अंतर क्या है वो। अभी अगर ये चीज़ का आप समझ जाएंगे ना तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, समझे। तो देखिए, तो BC1 का यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है अनुसूची 2, तो अनुसूची 2 का मतलब हुआ BC2, समझे। तो BC2 वाले किस में जाएंगे अभी बताइए, BC2 युवा उद्यमी में जाएंगे, और युवा उद्यमी में 1% ब्याज लगेगा। तो भाई लोग 1% ब्याज के लिए आप EBC और जो अति पिछड़ा है, आप कहिएगा हम तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम वही में डालेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि अति पिछड़ा से है, वो अति पिछड़ा है तो EBC के लिए है मेरे भाई। आप BC है क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पर BC लिखा हुआ है, और जो BC1 वाले का EBC क्लियरली वहाँ लिखा रहता है। इसलिए ऐसा मिस्टेक भूल के भी नहीं कीजिएगा। 1% ब्याज के लिए आप उसमें जाइएगा, आपका लाभ नहीं मिलेगा, समझे। इसलिए हाँ देखिए,
ईबीसी का क्लियरली लिखा हुआ ईबीसी, यहाँ देखिए ना, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी क्लियर लिखा हुआ है ना। तो आप देख लीजिएगा आपके सर्टिफिकेट पे अगर ईबीसी है तो ही अति पिछड़ा में डालेंगे, नहीं तो युवा उद्यमी योजना में डालेंगे। क्लियर है भाई, ये इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, समझे। अभी हो गया। अब ये एक दूसरा पहचान BC1 लिखा रहेगा, तो BC1 वाले भाई अति पिछड़ा वर्ग में डालिएगा। कहिएगा कि ये अपने मन से कहते हैं, नहीं, नोटिस पे मैं बताऊंगा, आगे और क्लियर करूंगा इस वीडियो में, आगे मैंने और क्लियर करूंगा, इसलिए घबराइए नहीं। तो मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति वर्ग के, आप कमेंट में बताइए कौन कहाँ डालेंगे, अति पिछड़ा वर्ग में कौन डालेंगे, अति पिछड़ा वर्ग में कमेंट में बताइए। BC1 डालेंगे, युवा वर्ग में कौन डालेंगे, जनरल एंड ओबीसी का मतलब BC2, युवा वर्ग में कौन डालेंगे, जनरल और BC2। अल्पसंख्यक वर्ग में कौन डालेंगे, अल्पसंख्यक में क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, जैसे हिंदू है तो बहुसंख्यक है, क्योंकि हिंदू कि यहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा में है, समझे। और वही मुसलमान लोग इसमें आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे, सिख ईसाई, ये लोग जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आ जाएंगे। तो अल्पसंख्यक वर्ग में भी आप डाल सकते हैं, समझे। सभी का इसी में है। महिला उद्यम योजना हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, युवा उद्यम योजना हो गया। तो मैंने ये क्लियरली आपको कर दिया है, समझे। अब इसमें आप लोगों को मान लेते हैं कि कोई भी मिस्टेक आता हो तो आप कमेंट में बताइए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, समझे। तो इसमें डॉक्यूमेंट में जो अगर जाति निवास, इसमें आय इस बार नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आय प्रमाण पत्र के बारे में बताइए, तो आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लग रहा है, ये क्लियरली मैं आपको कर देता हूँ, समझे। और अति पिछड़ा वर्ग में मैंने बताया कि BC1 लोग इसमें डालेंगे, और समझिए। और अति पिछड़ा वर्ग के जो BC1 का महिला और पुरुष दोनों डालेंगे। अब जो आप महिला का अगर मान लेते हैं, और महिला उद्यमी में ऑल महिला, चाहे SC ST का महिला हो, BC1 का महिला हो, OBC के महिला हो, है ना, जनरल का महिला हो, अल्पसंख्यक का महिला हो, सभी लोग महिला उद्यमी में डालेगी, समझे। ये क्लियर हो गया मेरे भाई। अब आइए ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें यहाँ पे देखा जाए, योजना अंतर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता में क्लियरली लिखा हुआ है SC ST वाले में केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पुरुष या महिला ही आवेदन करेंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। आगे आइए, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यम योजना में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है केवल और केवल अति पिछड़ा वर्ग BC1 के पुरुष या महिला ही आवेदन करेंगे। क्लियर किया हुआ है। जब आप आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ पर OBC का अंदर में है, लेकिन यहाँ क्लियर किया हुआ है नोटिस में कि हाँ, समझे, महिला उद्यमी में क्लियर कर दिया है कि सभी वर्ग की महिला। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होता होगा, समझे। आगे देखिए, युवा उद्यम योजना में यहाँ पे क्लियर किया हुआ है केवल सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का, गैर आरक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी BC2 का मतलब OBC के पुरुष आवेदक ही आवेदन करेंगे। युवा है तो पुरुष, और पुरुष में जनरल, और आप कहिएगा कि हम तो SC ST से हम युवा हैं, डाल दो, मत डालना भाई, आपके लिए SC ST है, समझे। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आवेदन जो आधार कार्ड या पासवर्ड और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा ऑलरेडी, समझे। जन्म तिथि में आपको जो आएगा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र, जो मैट्रिक पर जो जन्म तिथि दिया हुआ है वो जन्म तिथि देंगे। आप आधार कार्ड वाला नहीं दीजिए, हो सकता है कि आधार कार्ड पर अलग रहता है ना, किसी का जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पर जन्म प्रमाण पत्र आधार पर सेम ही रहता है, लेकिन आप मैट्रिक पर जो देख लें वो डालें। अब यहाँ पे पिता के डालें या पति का डालें, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हो सकता है कि कौन माता का भी नाम दे सके, हो सकता है किसी का पिता ना हो तो माता का नाम देखते हैं, हो सकता है किसी का पिता माता दोनों भी ना, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो उस स्थिति में जो आपका गार्जियन है, अभिभावक है, अभिभावक और संबंध में अभिभावक आप दे सकते हैं, समझे। तो फिर आगे आपको मैंने बताया, समझे। आगे देखा जाए तो आवेदक अभिभावक का संबंध के बारे में, और इसमें क्या आप दिव्यांग है तो दिव्यांग वर्ग है तो यस या नो करेंगे, तो मैं नो करके मैं चल रहा हूँ। इसके बाद जो एड्रेस है वो एड्रेस टाइप कर देंगे, समझे। अब इसमें जो कोटि आपका आएगा, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है और OBC आएगा, तो ये जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दे सकते हैं। मैं महिला उद्यमी योजना का इसमें मैंने आपको दिखा रहा हूँ,
और इसमें जो भी रेडीमेड गारमेंट हो गया ये सब आप नो करके ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। मैंने बताया कि 3 ही प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप देखा जाए पिता हो गया, विकलांग की स्थिति में 3% अलग से रिजर्व है भाई, तो वहाँ पे यस जरूर कर दीजिएगा। जब जो विकलांग भाई होंगे यस करेंगे, समझे। और शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों को ध्यान ये देना होगा कि 10th में 10th दे देंगे, BSc और जो रोल नंबर है रोल नंबर देंगे, पासिंग ईयर देंगे और जो ऑल सब्जेक्ट आपको कर देना है। 12th वाला में BSc भी पटना दे दिया, रोल नंबर दे दिया, पासिंग ईयर दे दिया और सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट होगा सारा सब्जेक्ट आप यहाँ पे दे दीजिएगा, समझे। ऐसे मैंने आपको ये बता दिया। और जो BA का होगा तो BA भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। परियोजना का विवरण में क्या करेंगे, 2 ऑप्शन आएगा, स्वयं का स्थान है या किराए का स्थान है। तो इनका किराए का स्थान, तो मैंने किराए का स्थान दिया है। और जो बिजनेस से हो सकता है कि आपका घर का पता दूसरा हो, बिजनेस दूसरा जगह हो, तो घर के पता में घर का देंगे, बिजनेस वाले में बिजनेस का देंगे। ओके। डॉक्यूमेंट में जो लग रहा है मैंने जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट दिया है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट ही अपलोड किया है और निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो क्या किया है कि मोबाइल से खींच के आपको भेजना है और वो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, जो जिसको लाइव फ़ोटो जब कहा जाता है वो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। ओके। इसके बाद सिग्नेचर, जहाँ पे सभी जगह जो सिग्नेचर करते हैं वही होना चाहिए। फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा रिसीविंग आपको मैं दूंगा और फाइनल सबमिट से पहले आपको मिलान के लिए मैं भेजता हूँ, समझे। इस एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग की अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि सर अनुभव प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कैसे बनेगा या अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये अभी बनेगा नहीं मेरे भाई, समझे। और अभी अपलोड करना है। तो इसमें नोट में जो दिया गया है, मेडिकल जाँच घर, केला रेशा निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली इकाई परियोजना, जो 3 परियोजना है, इसमें ही आपको जो है प्रशिक्षण या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो 3 के अलावे अगर बहुत सारे लोग कर रहा था कि सर रेडीमेड गारमेंट में भी मांगा जा रहा है, तो नहीं है। क्योंकि जब आप फॉर्म जब आप भरने जाएंगे, जब दस्तावेज अपलोड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखते हुएगा, लेकिन स्टार वहाँ पे नहीं लगा हुआ, समझे, इसलिए घबराइए नहीं। जब आप मेडिकल जांच घर केला रेशा में जाएंगे तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे स्टार लगा हुआ है, समझे। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मेडिकल जांच, केला रेशा निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली। तो 3 प्रोजेक्ट में आपका लगता है और उसी वक्त आपको देना पड़ेगा, समझे। कोटिबार आवेदन का पात्रता मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक आप लोग जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विजय कुमार जिला सिवान से हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किया। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप पर उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर हमको फॉर्म भरना है और पर्सनली आप ही से फॉर्म भरवाना है और हम आपके फ़ैन हैं सर। हम यहाँ पर देखेंगे शुरू से अंत तक जो भी आपका 10th है 12th है कैसे आपको फॉर्म भरना है, इस वीडियो में भले भांति आपको हो जाएगा। एडिशनल शैक्षणिक योग्यता कैसे आपको, जितनी भी अब फाइल हमारे पास आता है, कोई भेजता है तो पहले उसको हम वेरिफिकेशन करते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन करने के बाद जब तक उसका सही नहीं होता है, चाहे डॉक्यूमेंट फ्रेश नहीं हो, जब तक उसका डॉक्यूमेंट फ़ोटो सब क्लियर होता है तभी हम फॉर्म डालते हैं, ताकि एक भी मिस्टेक ना हो और आपका इस योजना का लाभ आपको ज़रूर मिले। लेकिन जब तक आप फॉर्म आपका सही नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको फॉर्म को ज़रूर आप अप्लाई करवाएँ। कहीं भी आप अप्लाई करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। अगर आप उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया जाएगा। फॉर्म भरवाने के लिए, उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका एक भी मिस्टेक नहीं होगा। 100% आपका काम हो जाएगा। और जब आप आज मान लेते हैं कि फॉर्म आप देने में आपका
हम रिसीविंग सब चीज़ दे देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो उतना डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारा काम हमको रहता है। अब कॉल हम करके आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए मैं अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर किसी को नहीं देता हूँ। तो ये फ़ोन पे, गूगल पे है और व्हाट्सएप नंबर उसी नंबर से चला जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उद्यमी योजना का फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।